नहीं चाहिए ना किसी का। पहले तुम अपने आप को संभालो, फिर दूसरों में तुम बुराई निकालो। पहले तुम अपने आप को संभालो, फिर दूसरों में तुम बुराई निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सभी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रतिदिन गुरुवर के मुखारबिंद से जिनेंद्र देव की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे गुरुवर प्रतिदिन की भांति आज भी जिन देशना का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिर डिबिहु। आईरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री आचार्य भगवान श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। विषय यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे थे, पर्याय प्रिय मत बनो, आत्म प्रिय बनो, लोक प्रिय मत बनो। जगत में सबको अच्छे लगे ये काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी आत्मा को अच्छे लगने लगे ऐसा काम करो। जगत हमें प्रिय माने, हम जगत को प्रिय माने, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हम अपनी आत्मा के प्रति कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं, उसके लिए कितने वो हमारे लिए कितनी प्रिय है, ये महत्वपूर्ण है। इसी बात को आचार्य हम यहाँ कह रहे थे, जिसको आत्मप्रियता आ जाएगी वो कसाई के चौराहे पर खड़ा नहीं हो सकता। कल कहा था कि जिसको धन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, रतन मिल जाता है, वो चौराहे पर खड़े होकर उसको नहीं निहारता। क्यों? यदि चौराहे पर खड़ा होगा तो क्या होगा? वो भी छीन कर ले जाएगा। आप चौराहे पर खड़े होकर नहीं पैसे गिनते हो कभी? चौराहे पर खड़े होकर कोई भी वस्तु देखते हो क्या कीमती? नहीं भैया, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ कोई भी झटपट के ले जाएगा। तो जिसके अंदर आत्मप्रियता आती है वो कसाय के चौराहे पर खड़ा नहीं होता। ये कसाय करेंगे अपनी आत्मा की विशुद्धि चली जाएगी।
जिसके अंदर आस्पिता आ जाएगी वो मान सम्मान के चौराहे पर खड़ा नहीं होता। वो मान सम्मान की भाव रखेगा तो स्वतः ही है कि आत्मा की विशुद्धि खत्म हो गई। साधु वेश बहुत बाद में बनाना चाहिए, सर्वप्रथम साधु भाव बनाना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि साधु का वेश बाद में बनाओ, पहले साधु भाव बनाना चाहिए। साधु भाव बनेगा तो साधु चेहरा बनेगा, और जब साधु चेहरा बनेगा फिर साधु का वेश बनाएगा तो साधु का स्वभाव आएगा। साधु भाव, साधु चेहरा, फिर आएगा साधु स्वभाव। साधु से मतलब सज्जन, साधु से मतलब सज्जन, जो कहते ना बहुत बहुत साधुवाद, आप अनुमोदना करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं बहुत बहुत साधुवाद, यानी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा कार्य आपने किया। साधु भाव यानी सज्जन स्वभाव, जो लोगों के लिए हितैषी भाव रखता हो उसका नाम है साधु। साधु का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं है, साधु का मतलब मुनि अकेला अर्थ नहीं होता। मुनि तो अर्थ होता ही है साधु का मतलब, क्योंकि मुनियों का स्वभाव ही साधु स्वभाव होता है। तो साधु इसलिए मुनियों को साधु कह दिया। मुनियों को क्या कहते हैं? साधु। लेकिन साधु का शाब्दिक अर्थ है सज्जन। साधु का अर्थ क्या है? सज्जन। जो सज्जन होता है ना वो सब साधु होता है। जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं, मायाचारी छल कपट से रहित लोग हैं, वे सब साधु स्वभावी लोग हैं, सज्जन स्वभावी लोग हैं। इसलिए आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि साधु का भेष बाद में बनाना, पहले साधु भाव बनाओ। जब साधु भाव बनेंगे तो साधु चेहरा आएगा। देखो आप जो सज्जन लोग होते हैं उनका चेहरा भी अलग दिखाई देता है। जो सरल स्वभावी सीधे साधे लोग होते हैं उनका फेस भी उसी तरह का हो जाता है। कोई व्यक्ति कपड़ा उतार के बैठ जाए उसके चेहरे पर साधु भाव नहीं आएगा, आपको देखेगा। जब तक अंदर से साधु भाव नहीं आएगा चेहरे में भी साधुपना नहीं दिखाई देगा। अंदर से व्यक्ति छलकपट मायाचारी वाला है, वो कितना भी बन के बैठ जाए उसके चेहरे पर वो झलकेगा ही नहीं। आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि साधु चेहरा अलग दिखता है। जो साधु का चेहरा है, सज्जन का चेहरा है, वो अलग ही दिखाई देता है। लालिमा नाम की कोई सामग्री उस साधु के चेहरे पर नहीं होती है। कालिमा नाम की कोई वस्तु उस साधु के चेहरे पर नहीं होती है। लालिमा का अर्थ है क्रोध आदि कसाय और कालिमा का अर्थ है विषयासक्ति विषयों में। तो लालिमा कालिमा उस साधु के चेहरे पर नहीं दिखाई देती है। इन दोनों से जो रहित है वही साधु चेहरा है। और ये साधु चेहरा, साधु स्वभाव और साधु भाव उस जीव को आत्मा प्रिय नहीं है जो कसायों से युक्त है। बहुत सारा विषय हमारा संस्कार के बस चलता है। आचार्य बुन करेंगे बहुत सारा विषय संस्कार के बस चलता है। जो संस्कार हमें मिले होते हैं ना उस अनुसार हम चलते रहते हैं। सारा विषय, बहुत सारा विषय कुल परंपरा से चलता है। कुल में आ रहा है तो इसलिए चल रहा है, कुल परंपरा से माना जा रहा है इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एक तो संस्कार, हम जिस कुल में जाने एक के संस्कार हमें पड़े हुए हैं तो हम कभी पहुंच जाए वो संस्कार छूटते नहीं, तो उस संस्कार के कारण से हम विषय को फॉलो करते रहते हैं। एक कुल परंपरा से मिलता है कुछ वस्तु, तो कुल परंपरा से हमें प्राप्त होती है। और बहुत सारा विषय संगति। तीन कारण से हमारे जो स्वभाव बनता है वो तीन कारण होते हैं इसमें, जो भी हमारा नेचर है। एक तो हमारा संस्कार, कैसे संस्कार माता पिता ने दिए। जैसे संस्कार आपको माता पिता ने दिए वैसे आपके अंदर संस्कार आएंगे, उससे आपका नेचर बनेगा। दूसरा, किस कुल में आप जन्मे हो। आप जैन कुल में बने हो तो वैसा आपका नेचर होगा। आप किसी हीन कुल में जन्मे हो तो वैसा नेचर होगा। आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हो तो वैसा नेचर होगा। मतलब कुल परंपरा से जो कुल, जिस कुल की जो प्रत्याशक्ति है। जैसे एक बार हमने आपको कहानी सुनाई थी कि एक शेरनी ने एक गीदड़ को मारा। जैसे ही गीदड़नी को मारा तो वो गर्भवती थी,
और जैसे उसे मारा तो बच्चे ने जन्म ले लिया। अब वो शेरनी को उस पर दया आ गई कि देखो अब इस बच्चे का पालन कौन करेगा, मैंने तो इसकी माँ को मार दिया, मैंने इसकी माँ को मार दिया, अब इस बच्चे का पालन कौन करेगा। तो शेरनी उस बच्चे को लेके आ गई। अब शेरनी खुद भी गर्भवती थी, उसकी भी 3 संतान हो गई। अब चारों संतानों को अपना दूध पिला रही है, चारों संतानों को अपना शेरनी का दूध पिलाती और बड़ा कर रही। अब ये चारों जब बड़े हुए तो एक दूसरे को भाई समझते थे। तो जो गीदड़नी का लड़का था उसको भी उस शेरनी के बच्चे भाई समझते थे और साथ में खेलते थे, एक साथ खेलते थे। एक दिन चारों लोग जंगल में गए और सामने एक हाथी का बच्चा दिख गया। जैसे ही हाथी का बच्चा दिखा तो कुल का संस्कार था शेर के बच्चों में, तो शिकार करने का संस्कार कुल से ही था। तो जैसे ही हाथी का बच्चा दिखा तो वो शेरनी के बच्चे बोलने लगे बड़े भैया से, भैया भैया चलो शिकार करेंगे, आज अपन हाथी का शिकार करेंगे। अब इनके अंदर तो कुल का खून था ना, शेरनी का खून था, तो उनके अंदर तो फड़क रहे थे उनके तो बाजू उससे हाथी के गंड स्थल को चीरने के लिए, और उसके अंदर गीदड़ का खून था। वो कहता नहीं नहीं, देख नहीं रहे कितना बड़ा हाथी है, अभी अपन को फेंक देगा, उठा के दबा देगा। नहीं जाते, नहीं जाते। वो और जो बच्चे थे बहुत जिद किए, लेकिन बड़ा भाई, उनको तो बड़ा भाई मानते थे ना, तो बड़ा भाई की बात कैसे काट सकते थे। आखिरी में उनको बिना शिकार करके लौट के आना पड़ा। आए तो बच्चों की तो आदत थी माँ से शिकायत करने की, कोई से करे नहीं करे, मामा आज भैया ने हमको शिकार करने नहीं दिया, बोला कि वो हाथी हमको मार देगा, चलो भाग चलो भाग चलो। माँ सोचती है मैंने अपना दूध पिलाया इसे, तब भी इसके अंदर सूरता नहीं आई। दूध पिलाया तब भी सूरता नहीं है, पिया सिंगनी का दूध उसने, लेकिन कुल की प्रत्याशक्ति वो गीदड़ भक्ति वाली डरपोक प्रवृत्ति है, वो कुल से मिली है, वो कुल के संस्कार नहीं जाएंगे। कुल के संस्कार हैं डरपोक पने वाले, डरने वाले, पिष्ट मांस भोजी, पीठ का मरे का मांस खाने वाले संस्कार हैं। सामने किसी को मारकर मांस नहीं खाते, दूसरे ने मार दिया उसको खाते, डरते हैं। तो वही संस्कार ये कुल से प्राप्त स्वभाव है। आपके अंदर कुल से प्राप्त स्वभाव है, आप किसी जीव को नहीं मार पाओगे। आपके हाथ नहीं चल सकते किसी मुर्गा को काटने के लिए। जैसे आप सब्जी काटते हो, वैसे किसी मुर्गा मछली बकरी को काटने के हाथ नहीं चलेंगे आपके। कितने भी क्रूर हो जाओ तब भी हाथ चलेंगे नहीं, भाव ही नहीं आएंगे। काटने की बात तो छोड़ो, कभी वैसे भाव भी नहीं आएंगे। ये कुल की प्रत्याशक्ति है। किसकी प्रत्याशक्ति? कुल की प्रत्याशक्ति है। जहां बच्चा जन्म लेने के बाद होश संभालता है, अरे वो चींटी जा रही है, की रक्षा करो बोलने लगता है। चींटी को बचाओ, पानी में गिर जाए तो चींटी को उठाने की कोशिश करता है। ये कुल की प्रत्याशक्ति है। एक कुल है, जीव देखता है और ऐसे पैर से दबा के मारने की कोशिश करता है। अन्य कुलों में क्या, जीव दिखा पैर से, कोई भी चीज दिखी मारो 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 मारो। वहीं जैन कुल में कोई भी चीज, अरे भैया इसकी रक्षा करो रक्षा करो। एक कुल की प्रत्याशक्ति, तो कुल की प्रत्याशक्ति से स्वभाव बनता है हमारा। जो हमारे अंदर दया करुणा का स्वभाव है, ये हमारे कुल की, जैन कुल की प्रत्याशक्ति है कि जन्म लेते से ही हमारे अंदर दया भाव आता है। और एक कुल वो है जहां जन्म लेते से ही क्रूरता सिखाई जाती है। मार दो, जो तुम्हारे धर्म को नहीं माने उन्हें मार दो। बचपन से, जैसे अपने यहाँ पाठशाला चलती ना, तो दूसरी जगह कुछ और चलता है, उनमें क्रूरता भरते हैं। अपन जहाँ दया भरते हैं कि जीवों की हिंसा नहीं करना, पाप लगता है, जीवों को मारने से पाप लगता है, नरक जाते हैं। ऐसे करके जहाँ पर समझाते हैं कि आलू में भी इतने सारे जीव हैं, ऐसे कर रात्रि भोजन के जहाँ समझाया जाता है, भाई वहाँ जाता कई दूसरों को मारने से पुण्य लगता है, काट डालो। ये कुल प्रत्याशक्ति संस्कार।
जब बेटा गर्भ में आता है, जैन कुल में जन्मी माँ के गर्भ में जब बेटा आता है तो भगवान के दर्शन करती है, स्वाध्याय सुन रही है, पाठ सुन रही है, इस संस्कार पड़ रहा है इसके अंदर। और दूसरे की कुल में जब बेटा जन्म में आता है तो जीवों को काट रहे हैं, उस संस्कार उसके अंदर जाते हैं। संस्कार से स्वभाव बना, कुल की प्रत्याशक्ति से स्वभाव बना, और तीसरा संगति से। जैसी संगति आप करोगे वैसा आपका स्वभाव का निर्माण हो जाएगा। आप गुस्से लोगों के साथ रहोगे, आपका स्वभाव में भी गुस्सा आ जाएगा। आप शांत स्वभावी, सरल स्वभावी लोगों के साथ अधिक रहोगे, आपका स्वभाव भी शांत स्वभावी हो जाएगा। इस संगति का बहुत असर पड़ता है। यदि आपका उपादान कमजोर है तो जैसी संगति आपको मिलेगी आप बिल्कुल वैसे हो जाओगे। इसलिए तो कहते बुरे संगति में व्यक्ति बुरा पैदा नहीं होता। व्यक्ति बुरा पैदा नहीं हुआ था। व्यक्ति दारू पीने वाला पैदा नहीं हुआ था, गुटखा खाने वाला पैदा नहीं हुआ था, सिगरेट पीने वाला पैदा नहीं हुआ था, जुआ खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला पैदा नहीं हुआ था। लेकिन बन कैसे गए? गलत संगति। जैसी गलत संगति उसे मिली, अब उसका स्वभाव हो गया, अब वो रहता नहीं है। इतना छुड़ा रहे हो आप, इतना छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इधर आपको मना करेगा और फिर रात में जाके फिर पी के आ जाएगा। इतनी आदत व्यक्ति की लग जाती, इतनी आदत लत लग जाती है, संगति कारण ऐसी लत लग जाती है, कितना भी मना करो बीमार भी हो जाएगा, फेफड़े भी खराब हो जाएंगे, लीवर भी खराब हो जाएगा, तब भी इलाज करा लेगा। इलाज कराने के बाद फिर से पीने लगेगा, फिर से खाने लगेगा। मतलब उस लत ऐसी लग चुकी, वो संगति की, बुरी संगति की, छोड़ते से भी नहीं छूट रही, वही उसका स्वभाव बन चुका है। तो 3 कारणों से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। एक, हमारे ऊपर जैसे संस्कार दिए गए वैसा स्वभाव। दूसरी, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का स्वभाव। तीसरा, हम जिस संगति में रह रहे हैं उस संगति से हमारा स्वभाव। तो बहुत सारा विषय हमारे संस्कार बस चलता है, बहुत सारा विषय कुल परंपरा से चलता है, और बहुत सारा विषय हमारा संगति से चलता है। इसलिए कहा अच्छी संगति करो, क्योंकि 2 चीज़ों को तो हम नहीं बदल पा रहे, क्योंकि संस्कार तो हमें जब हम नहीं समझते थे उस समय डल गए। जैसे भी संस्कार थे, जब हम छोटे, जैसे कहते हैं ना, एक पौधा रहता है, एक बीज डाला, उसके बाद उसमें से अंकुरन हुआ, पौधा निकला, पौधा बड़ा हुआ। अब संस्कार पौधा खुद अपने अंदर नहीं दे पा रहा, दूसरा उसको जैसे मोड़ रहा है वो मुड़ रहा है। उसने टेढ़ा कर दिया रस्सी से तो वो टेढ़ा उगेगा, सीधा कर दिया सीधा उगेगा, जैसा कर दिया तो संस्कार देने वाला दूसरा था, उस पर हमारा बस नहीं चल पाया। आज हमारे माता पिता ने, आपके माता पिता आपके अंदर संस्कार दिए, जब आप छोटे थे आपको समझते नहीं थे, अच्छे दिए तो आप अच्छे हो गए। जैसे दिए उन्होंने संस्कार आपको देव दर्शन के दिए, मंदिर के दिए, भगवान अभिषेक पूजन के दिए, तो आपके अंदर संस्कार बचपन से अभिषेक पूजन के, भगवान मंदिर के संस्कार हैं। तो इसमें आपका बस नहीं चला। कुल में आप जिस कुल में पैदा हुए उसके कुल के संस्कार आपको सूता ही आए हैं, तो उसमें भी आपका कोई बस नहीं चलना। बस चलेगा तो संगति पे चलेगा। कुल के संस्कार अच्छे ना मिले हों कोई बात नहीं, कोई किन्हीं लोगों के माता पिता नहीं होते, मंदिर नहीं जाते, धर्म से नहीं जुड़े होते, आते नहीं मंदिर कभी, तो उनको, उन बच्चों में भी संस्कार धर्म के मंदिर के नहीं आते, लेकिन संगति अच्छी मिल जाती है, संगति उनको मिल जाती है अच्छी, तो भले उनके माता पिता मंदिर नहीं आते हों, माता पिता धर्म नहीं करते हों, कोई भी उनके घर में धर्मात्मा ना हो, तब भी उस घर में से साधु व्यक्ति निकल जाता है। ऐसे अनेक साधु दिखाई देंगे आपको, जिनके माता पिता कभी मंदिर भी नहीं जाते होंगे। अनेक साधु, उनके माता पिता धर्म से जुड़े ही नहीं है। इतने साधु मिलेंगे आपको कि उनके माता पिता तो सर्विस में थे, वे तो मंदिर जाते नहीं, सप्ताह में 1 बार गए तो गए, नहीं गए, लेकिन बच्चा ऐसी संगति में आ गया, साधु संगति में आ गया, वो भी सर्विस करने गया, इंजीनियर बना, ये हुआ, डॉक्टर हुआ, और उसको साधु संगति मिल गई और वो साधु बन गया। और माता पिता
अब जब बेटा साधु बन गया, अब उनका मंदिर जाना प्रारंभ हुआ है, अब उनका पूजा। हमारे संग में 10 महाराज ऐसे हैं जिनके माता पिता ने कभी मंदिर ही नहीं दर्शन करे होंगे। सर्विस में रहे तो कहीं इधर ट्रांसफ़र, कहीं उधर ट्रांसफ़र, और फ्री भी मिला तो इच्छा ही नहीं थी, धर्म से मतलब ही नहीं था। ऐसे कई माता पिता साधु के, लेकिन अब जब बेटा साधु बन गया तो अब उनका आना जाना लग गया। अब मंदिर भी समझ में आता है, अब धर्म पूजा पाठ भी समझ में आता है। तो संगति, संस्कार भले ना मिले हों व्यक्ति के अंदर, कुल परंपरा से जो संस्कार है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो घर के संस्कारों से जो उसका स्वभाव बनना था वो नहीं बन पाया। लेकिन संगति ऐसी आ गई, उस संगति से स्वभाव निखार सकते हो। लेकिन संगति कीजिए साधु की, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। जितनी ज़्यादा संगति, जितना ज़्यादा सदा हम साधुओं का समागम प्राप्त करके उनका लाभ उठा सकें, उतना लेना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य कहें कि साधु भी हमारे पास है, समय भी हमारे पास है, तब भी हम उसका, साधुओं का फायदा नहीं उठा पा रहे, साधुओं से कुछ सीख नहीं पा रहे। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। वस्तु हमारे पास होने पर भी हम वस्तु से लाभ ना ले पाए और दूसरे व्यक्ति लाभ लेकर चला जाए, या दूसरे नगर में लाभ ले ले और हम करें अरे हमारे पास भी तो थे, उस समय हमने लाभ ले नहीं। दूसरे नगर में जा, अरे आप लोग इतना लाभ ले लिए, हम तो कुछ ले नहीं पाए। तो कह रहे हैं बहुत सारा विषय संस्कार के बस चलता है, बहुत सारा विषय हमारा कुल परंपरा से चलता है, बहुत सारा विषय हमारा संगति से चलता है। संगति, कुल परंपरा, संस्कार, इन सब से भिन्न है आत्मा पर दृष्टि। उसका नाम है धर्म। इन सब के साथ, इन सब में भी नहीं अटकना। आचार्य कह रहे हैं इन सब में मत अटक जाओ, इनसे भी ऊपर उठ के कोई है, उसका नाम है आत्मदृष्टि। बस वही धर्म है। उपदेश सुनने भी आए हैं तो ज्ञानी इस दृष्टि से नहीं आना कि चलो समय है बैठकर आते हैं। उपदेश सुनने भी आते हो आप तो इस दृष्टि में आओ, चलो समय है 8-9 बजे दुकान पे जाना होता है, तो चलो 10 मिनट सुन लेंगे, 20 मिनट महाराज उत्ती तो सुनाते हैं, तो सुनकर आते हैं, बैठकर आते हैं। समय भी निकल जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, सुबह से थोड़ा सा धर्म ध्यान। आशय ज्ञानी इस दृष्टि से आओ कि चलो समय है तो थोड़ी शांति की अनुभूति लेता हूं। इस दृष्टि से मत आओ कि समय है, चलो समय निकाल कर समय पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। इस दृष्टि से नहीं आओ, शांति का अनुभूति लेकर आता हूं और अपने अंदर कुछ बदलाव करता हूं, अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आता हूं। इस दृष्टि से आना चाहिए कि आज मैं जाऊंगा तो धर्मशाला में कुछ ऐसा सीख कर आऊंगा जिससे मेरे जीवन में बदलाव हो। बस इसलिए धर्मशाला में नहीं आना कि समय है तो ये समय पूरा हो जाएगा, अपन चलते हैं, टाइम पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाए, निकल जाएगा 20-25 मिनट शांति से। नहीं, इस उद्देश्य से आओ कि कुछ अनुभूति लेना है, कुछ अपने जीवन में बदलाव करना है। क्या पता आज कुछ ऐसा मिल जाए मुझे सभा में, आज कुछ ऐसा प्रवचन में सुनने मिल जाए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। रोज प्रवचन इसलिए सुनने आना चाहिए कि नहीं ना जाने कौन सा शब्द ऐसा मिल जाए, कौन सी बात आज की सभा में मिल जाए जो मेरे जीवन को बदल दे। इस भाव से प्रवचन सुनना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय है तो फिर और चर्चा करेंगे इस विषय पे। बोली भगवान महावीर स्वामी की